एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त होंगे और जो आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम करने वाले हैं नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं नहीं बेटा 5 बजे की ज़रूरत नहीं है, 5 बजे मेरी क्लास नहीं होती है। अब क्लास होती है सुबह 9 बजे, तो आपको सुबह 9 बजे आना है, ठीक है। तो बच्चों, सारे दोस्त जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं उन सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्यारे बच्चों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। और दोस्तों, आज की क्लास में क्वेश्चन बड़े शानदार, बड़े जानदार, बड़े फर्स्ट क्लास हैं आप सबके लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं कि भैया हमें आप रेलवे वाले क्वेश्चन कराओ, जो रेलवे में पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन कराओ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं बच्चों एक सीरीज, जो चाहे आपका रेलवे का पेपर हो, चाहे आपका एसएससी का पेपर हो, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार सेशन की। सबसे पहले आज आपको नदी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। चलिए बच्चों, बातचीत ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आता हूं। मुद्दा ये कहता है कि बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए हिमालय पार की नदियां कौन सी हैं। क्वेश्चन क्या, राम राम भैया, राम राम बजरंगी जी, राम राम। आपको बताने हिमालय पार की नदियां कौन सी हैं। अगर हम हिमालय पार की नदियों की बात करते हैं तो दोस्तों हिमालय पार की नदियां देखिए, सतलज तो है, सतलुज तो है, और अगर बात करता हूं ब्रह्मपुत्र भी है, लेकिन गंगा नहीं है। चलो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। फिर तो भैया सतलज, सिंधु और ये वाला होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बच्चों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, आपको बताना है कि इन नदियों का सही क्रम बताओ, और वो भी आरोही रूप में, है ना। आपको बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है दोस्तों। तो सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो यहां आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो दोस्तों गंगा वाले तो हो ही नहीं सकते, ब्रह्मपुत्र वाला आएगा, क्योंकि इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और इसकी 2525 है। तो 2525 तो पहले आ ही नहीं सकता, ये हटा दो। और गंगा के बाद नर्मदा नहीं आ सकता, ये 1465 है, ये 2525 है। तो ए विल बी द राइट आंसर। बच्चों मत करो, आप ऐसे निकाल लो डायरेक्ट, ऐसे निकाल लो डायरेक्ट यार। अगला देखिए, अगला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पेपर में आने वाला सवाल है। बच्चों अगर पढ़ने का मन नहीं है तो बता दो, कल से इस क्लास को भी बंद कर देंगे। आप लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो, आप लोगों को लग रहा है अरे गुरुजी बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर से कह रहा हूं, इस गलती में बिल्कुल मत रहना कि आपको लगता हो बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाएगा, होगा नहीं बच्चों। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों ना कृष्णा है, ना कावेरी है, ना महानदी है, गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये दो देश में बहती है, एक भारत और दूसरा बच्चों बांग्लादेश। ये दो देश में बह रही है, भारत और बांग्लादेश में बह रही है, ये भी आपको याद रखना होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा। सवाल ये कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो किस नाम से जानी जाती है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जैसे ही ये नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसको वो लोग पद्मा कहने लग जाते हैं। क्या कहने लग जाते हैं बच्चों, पद्मा के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों अगले सवाल पर जब मैं आपको लेकर चलता हूं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों एक साथ मिलती हैं, एक तरफ से गंगा आ रही है, एक तरफ से ब्रह्मपुत्र आ रही है, ये दोनों बांग्लादेश में जाकर मिल रही हैं। कहाँ, बांग्लादेश में जाकर मिल रही हैं। तो दोस्तों बांग्लादेश में क्या कहला जाएगा, बांग्लादेश में कहेंगे बेटा मेघना। इन दोनों की जो संयुक्त धारा कहलाती है वो मेघना कहलाती है। ये पेपर में आया हुआ सवाल है, अलग अलग भी पूछ सकता है, गंगा को क्या कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं। आपसे ये भी पूछ लेगा दोनों की जो धारा है उसको क्या बोला जाता है। तो एग्जामिनर को कोई पता नहीं क्या पूछ ले आपसे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, गंगा की भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदी कौन सी है। तो दोस्तों अगर मैं देखूं ब्रह्मपुत्र और यमुना, गंगा और सिंधु, सिंधु का तो कोई रोल ही नहीं आएगा, सिंधु तो दूर दूर तक नहीं आएगी, क्योंकि तो पाकिस्तान में चली जाएगी बाद में, इसको तो छोड़ दो। ना ही बच्चों कावेरी आएगी, है ना। अब या तो गंगा ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्र यमुना, और ब्रह्मपुत्र के साथ यमुना का कोई मेल है नहीं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ऐसे लगा लिया करो हिसाब। अगला देखिए, अगला सवाल है कि किम निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। सबसे लंबा सड़क सेतु की जब बात करूंगा तो भैया वो गंगा पर है। अगला देखिए, अगला सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन का जो डेल्टा बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है, ये आपने बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब दे देंगे। बताइए इस सवाल का जवाब क्या आएगा बच्चों, कि कौन सी वो दो नदियां हैं जो क्या बनाती हैं, सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, ये आपने बनाना है। हो गया दोस्तों,
तो बच्चों आप कहोगे सर जी वो दो नदियां हैं, एक गंगा और एक ब्रह्मपुत्र, एक गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल कहां से है? अगर मैं गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात कर रहा हूं, देखिए गंगा नेपाल से तो निकलती नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। गंगा ना तो तिब्बत से निकलती, ये भी ठीक बात है। गंगा उत्तर प्रदेश से नहीं निकलती, ये भी गलत बात है भैया। वो उत्तराखंड और तिब्बत आप लगा लो कि तिब्बत यहाँ से निकल रही है ये और ये निकल रही है, बिल्कुल डी विल बी द राइट आंसर बच्चों, डी विल बी द राइट आंसर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल को बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे, है ना। बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास बच्चों, फर्स्ट भी क्लास। हेलो क्लास में हूँ मैं अभी। हो गया बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को आ रही हो तो वो मुझे बता सकता है। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? एक सवाल आपके पेपर में नदी से जरूर आएगा, ये बात आप याद रखना। एक क्वेश्चन आपके पेपर में रिवर से जरूर आएगा, आप चाहे पढ़ो या मत पढ़ो वो तुम्हारी मर्जी है। कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत से नहीं है? तो बच्चों आपको फिर से बता दूं, गंगा का तो है गुरुजी, नर्मदा का है, कावेरी का है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का नहीं है। तो सी विल बी द राइट आंसर बच्चों, सी विल बी द राइट आंसर बच्चों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी किस से होकर भारत में प्रवेश करती है? दोस्तों आपको बताना है, तिब्बत में सांगपो के नाम से कहलाने वाली नदी किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो नदी के बारे में अगर आप ना जानते हो तो मैं आपको बता दूं, यही आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। और मेरे प्यारे साथियों भारत में प्रवेश कर रही है कहां पर? तो बच्चों वो अरुणाचल प्रदेश के धुबरी नामक जगह से प्रवेश कर रही है। कहां से? धुबरी नामक एक जगह है, वहां से भारत में वो प्रवेश कर रही है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी की ब्रह्मपुत्र की, तो यह लंबाई है कितनी? ध्यान से सुनो बच्चों, बोलो दोस्तों। तो आप कहोगे सर दोनों की लंबाई गंगा और ब्रह्मपुत्र की, तो लगभग में आप लिखेंगे सर लगभग में 2900 किलोमीटर दोनों की, चाहे गंगा की सॉरी चाहे ब्रह्मपुत्र की बात करें सिंधु की बात करें। अगर गंगा की बात करते हैं तो वो बच्चों 2525 किलोमीटर है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है? मतलब कौन सी नदी ऐसी है जो तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है? मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदी निकल रही है, सवाल ये है, जवाब दिया जाए बच्चों। मैं आज इस क्लास को लास्ट बार ले रहा हूं, कल से नहीं होगी ये क्लास, ठीक है। चलो दोस्त जवाब दो। देखिए चाहे सिंधु हो, चाहे सतलज हो या ब्रह्मपुत्र हो, मैंने आपसे कहा था इन्हें हिमालय पार की नदी कहा जाता है, इन्हें हिमालय पार की नदी कहा जाता है। अरे मैंने सोचा उन बच्चों को पढ़ा दूं जो पेड बैच नहीं ले पाए। अगला, विश्व का सबसे बड़ा नदी सेतु नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली द्वीप, ये माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, याद रखना। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये आपको बताना है कि ये किस नदी पर है। तो दोस्तों आपको बता दूं ये नदी पहले तो माजुली द्वीप है कहाँ? असम में है। आप ये ध्यान रखना बच्चों, ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, कौन सी वो नदी है ये आपको बताना है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या बेतवा? तब आप कहोगे गुरुजी वो बेतवा नदी है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? न जाने पेपर में कितनी बार ये सवाल आए हैं, न जाने पेपर में ये सवाल कितनी बार आ चुके हैं। ना जाने पेपर में ये सवाल कितनी बार आ चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप लोग पढ़ोगे, आप इन सवालों का जवाब दोगे। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? गंगा को नहीं कहते, गंडक को नहीं कहते, सोन को नहीं कहते, तो बची कौन सी? कोसी नदी। ऐसे निकाला करो आप आंसर, ऐसा तभी हो पाएगा जब आप सारे आंसर ऑप्शनों को पढ़ोगे। अगला देखिए, अगला है कौन सी नदी ऐसी है जो हिमालय के परे की नदी है? बच्चों हिमालय के परे की नदी मतलब हिमालय की उत्पत्ति से पहली, ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय की उत्पत्ति से पहली है? और बच्चों हिमालय की उत्पत्ति से पहले की बात करूं तो गंगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदी आपको याद रखना होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किस नदियों को एक विनाशक नदी के रूप में जाना जाता है? विनाशक नदी,
विनाशक नदी गुरुजी, ऐसी कौन सी नदी है? अरे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नदी में बाढ़ आती है, और जब बाढ़ आती है तो भैया इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और वो कौन सी नदी है? एक तो गुरुजी दामोदर नदी है, एक कोसी नदी है, चीन की हुआंगो नदी है ना। तो तब आपका जो जवाब आएगा बच्चों, आपके गुरुजी यहाँ तो कोसी नदी है, क्योंकि इसी को बिहार का शोक कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहा जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है बंगाल का शोक। अब ये भी सवाल पेपर में आता है, अगर बिहार का शोक पढ़ोगे तो यहाँ बंगाल का भी पूछ सकता है, आपसे चीन का भी पूछ सकता है, कंबोडिया का भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं है जो आपने पढ़ा वही एग्जामिनर पूछेगा, उसकी मर्जी है, वो तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। अब बच्चों आप कहोगे सर ये कहते हैं दामोदर को, किसको कहते हैं? दामोदर को। बिल्कुल सही आंसर आपका ये रहा। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? लो भैया सवाल सुनो, दो नदियां हैं, एक ही स्थल से निकलती हैं अमरकंटक के पठार से, लेकिन दोनों अलग अलग विपरीत दिशा में बह रही हैं। वो कौन सी दो नदी हैं ये आपको बताना है। तब आप कहोगे गुरुजी वो है नर्मदा और सोन। अगर मैं नर्मदा की बात करूं तो नर्मदा नदी दो पर्वतों के बीच में बहती है, याद रखना, दो पर्वत हैं जिनके बीच में बहती है। यहाँ पे एक का नाम सतपुड़ा है बच्चों, एक का नाम सतपुड़ा है और एक का नाम विंध्याचल है, ये आपको याद रखना होगा, दो पर्वतों के बीच में बहती है। अगला देखिए तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? मैं 20 मिनट में आपको 50-60 क्वेश्चन कराता हूं, इसलिए ताकि अरे बच्चे पेड बैच नहीं ले पाए, इनको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा दो। आज नदी के करा दिए, कल बांध के करा दिए, फिर दर्रे के करा दिए, फिर बंदरगाह के करा दिए, मतलब सारे टॉपिक आपको जब तक पेपर होना 30 तारीख तक मैं करा दूं। संडे में मैराथन ले लूं तुम्हारे, लेकिन तुम यार मानते ही नहीं, मैं करूं तो करूं क्या। अगला देखिए, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? अब ये सवाल तुमने पहली बार सुना होगा आज। कौन सी नदी है जो अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? अब बच्चों अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे 15 सवाल थोड़े अलग टाइप के पूछना चाहूंगा। नदियों का एक सवाल करा दिया, एक टॉपिक करा दिया। अब जरा 1 मिनट रुक जाओ दोस्तों, नदियों का एक टॉपिक कराने के बाद मेरे प्यारे साथियों मैं आपको लेकर चलूंगा कहाँ पे, कुछ ऐसे सवाल जो आपके पेपर में कई बार पूछे गए हैं, ऐसे सवाल जो आपके पेपर में कई बार पूछे गए हैं। जरा बताना बाबू, जरा बताना, आपको बताना है कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी बच्चों? अगर मैं सत्यशोधक समाज की बात कर रहा हूं तो वो की थी किसने? ज्योतिबा फूले ने। किसने की थी बच्चों? ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, और वो सवाल ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? भाई स्थापना करने वाले तो अंग्रेज थे, जिनमें अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम था, लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई नामकरण करने वाला कौन था, तो वो था बच्चों आपके कौन? दादा भाई नौरोजी। इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बहुत बढ़िया। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में वह कौन है जो 6 वर्ष लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? और वो कब से कब तक? सर 1940 से 1946 तक, 1940 से 1946 तक रहे। वो कौन थे बच्चों? वो थे आपके अबुल कलाम आजाद साहब। अगले पर आओ, अगला सवाल है बच्चों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब प्रस्ताव किसने दिया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव किसने दिया बताइएगा। आपका आंसर आ गया बच्चों बी। चलो लॉर्ड लेटन। अगले पॉइंट पर आओ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अब उसने ये नहीं पूछा कि भारतीय या विदेशी, सिर्फ उसने कहा कि पहली महिला अध्यक्ष। और जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा प्रथम महिला अध्यक्ष का, तो बच्चों आप कहोगे सर वो थी श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि 1917 में बनी थी। उसने क्या कहा है? ओहो, उसने भारतीय महिला पूछा है बच्चों। ओके, ये भैया सरोजनी नायडू। अगर वो कहे प्रथम महिला, ध्यान से सुनो, अगर कहे प्रथम महिला तो आंसर आएगा बी। अगर कहे प्रथम भारतीय महिला तो आंसर आएगा बच्चों सी। याद रखना, मैं ही कंफ्यूज हो गया। अगर सवाल आपसे कहेगा कि बच्चों भारतीय महिला तो आंसर आएगा सी, अगर कहे सिर्फ महिला तो आंसर आएगा बी। क्लियर कर लेना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चाहे 38 का हो चाहे 39 का, अध्यक्ष थी हमारे बोस साहब ने। किसने की थी बच्चों? बोस जी ने। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? सर अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। ये कौन थे आपके? बदरुद्दीन तैयब जी। बहुत बढ़िया। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि किस कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था? ये तुम्हारा होमवर्क है। जो भी बच्चा जवाब देगा मुझे बहुत खुशी होगी, जो भी बच्चा इस सवाल का जवाब देगा मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्तों आपको क्या करना है, मेरे लिए एक छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम क्या है जरा ध्यान से सुनो।
छोटा सा काम क्या है, अब उसको सुन लो पहले एक बार। ये बच्चों देखो आपकी क्लास चल रही है। हाँ सर क्लास चल रही है, इसमें एडवर्टाइज आ गया एक, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ। ये देखो और यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप जैसे ही इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको एक सेशन मिलेगा कि टीसी कैसे बने। टीसी कैसे बने ये सेशन होगा आपका 3:50 पर। तो सारे के सारे बच्चे उसे जाके एक बार लाइक कर दो। अगर आप चाहते हो कि ये क्लास डेली चले तो एक बार उस सेशन को फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे ये क्लास चल रही है, क्लास चल रही है ना, इसमें एक नेक्स्ट का ऑप्शन होता है ये वाला। इसे जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो उस वाली क्लास पे पहुंच जाओगे। उस सेशन को जाके एक बार लाइक कर दो और वो सेशन 3:50 पे आपको स्टार्ट होगा और आपको ये पता लगेगा कि आज टीसी कैसे बने, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, उसके लिए आपको किस सब्जेक्ट पे कितना समय देना है, वो सब उसमें लिखा होगा। आज आपको सब वहां पे समझा दिया जाएगा। तो सारे बच्चे जाके एक बार उसको लाइक करेंगे। जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं सारे बच्चे जाओ उसको लाइक करो एक बार। मुझे बुरा तब लगता है जब आपसे कोई बात कहूं और आप ना मानो। मेरा आज का सेशन कैसा लगा ये मुझे बताइएगा कमेंट्स करके, मैं आप सभी के कमेंट्स का इंतजार करूंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का कैसी लगी क्लास, और इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखना।